दोस्तों नमस्कार। मैं चेतरान नड़गस आपको मैथ्स लेके आया हूँ साइंस बाय विदुड़ी सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों वर्तमान वैकेंसियों को मद्देनजर रखते हुए हम बात करने वाले हैं साइंस बाय विदुड़ी सर यूट्यूब चैनल पे मैथ्स का सिलेबस, साइंस का सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस और टेक्नीशियन का सिलेबस आपको इस पे कंप्लीट बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिलेबस को लेकर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन सी टेस्ट सीरीज हमको हल करनी है। तो दोस्तों मैं चेतरान बड़गस आपको कंप्लीट सिलेबस और मैथ्स का पूरा सिलेबस आपको बताऊंगा। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा अर्थमेटिक के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वह पहला टॉपिक है प्रतिशत। कौन सा टॉपिक है? प्रतिशत। उसके बाद है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के बाद में है चक्रवृद्धि ब्याज। उसके बाद में है लाभ हानि, लॉस एंड प्रॉफिट, बट्टा, औसत, अनुपात, समानुपात, सरलीकरण, घातांक एवं करणी, वर्गमूल एवं घनमूल, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, एलसीएम, एचसीएफ। आगे है चाल, समय, दूरी, मिश्रण, पाइप एवं टंकी, नाव एवं धारा, प्रायिकता, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, एलजेब्रा, बीजगणित और त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारा मैथ्स का महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है रेलवे व पशुधन सहायक के एग्जामों के अंतर्गत। तो दोस्तों आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अंकगणित। अंकगणित में हमें पहला टॉपिक लेंगे आज प्रतिशत। पहला टॉपिक है आपका आज का प्रतिशत। परसेंटेज। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति का मतलब प्रत्येक, शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100। प्रतिशत को हम हमेशा कितना मानते हैं? 100 प्रति सैकड़ा। और सैकड़ा को कितना कहते हैं? 100। तब भी हमें बात करेंगे प्रतिशत पे तो कितने की बात आएगी? 100। प्रतिशत को एक बेसिक मेथड से लेके एडवांस लेवल तक हम आपको लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले जो इसका नॉर्मल बेसिक जो बंदा है उसको हमको क्या है? समझना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना। इस टॉपिक से आप अर्थमेटिक के लगभग 8 से 10 टॉपिक बिल्कुल इजी वे में हल कर सकते हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। बात करते हैं 1/1। 1/1 आपको क्या दी गई है? भिन्न। भिन्न को तब प्रतिशत में हम बदलेंगे तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1/1 इंटू 100 कितना आएगा आपका? 100%। कितना आएगा आपका? 100%। क्योंकि भिन्न को किस में बदला? प्रतिशत में। प्रतिशत में बदलने में क्या करते हैं? 100 से गुणा। सेकंड है हमारा 1/2। तो इसको हम हल करेंगे 1/2 इंटू 100 कितना आएगा? 50%। बात करते हैं हम 1/3। 1/3। 1/3 को बदलना है तो ये आएगा आपका 33 से 1/3%। 1/4। 1/4। 1/4 आपका कितना प्रतिशत होता है? 25%। देखते हैं आगे हम 1/5। 1/5 हमको भिन्न में दिया गया है तो 1/5 को हम बदलेंगे 1/5 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 20%। 1/6। 1/6। 1/6 को हम बदलेंगे तो कितना आएगा? 16 से 2/3%।
बात करते हैं 1/7, 1/7 इंटू 100 कितना आएगा? 14 सही 2/7%। 1/8 कितना आएगा? 12.5%। बात करते हैं आगे 1/9, 1/9 इंटू 100, ठीक है, कितना आएगा? 11 सही 1/9%। 1/10, 1/10 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 10%। 1/11, 1/11 इंटू 100 कितना आएगा? 9 सही 1/11%। 1/12, 1/12 को हम करेंगे कितना आएगा? 8 सही 1/3%। 1/13 हमको भिन्न में दिया गया है। 1/13 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा? 7 सही 9/13। 1/14 कितना आएगा? 7 सही 1/7%। 1/15 6 सही 2/3%। यदि हमको प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आता है तो लगभग अर्थमेटिक की सभी प्रश्नावलियों को हम बिल्कुल इजी वे में क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। देखते हैं जैसे 1/3, 1/3 को किसमें बदला? प्रतिशत में। किससे मल्टीप्लाई किया? 100 से। कितना आया? 33 सही 1/3, ठीक है। यदि आपको 1/3 नहीं दिया गया हो तो क्या लिख सकता है? 33.33 भी आपको दिया हुआ हो सकता है। तो 1/1 कितना हुआ? 100%। आपको याद होना चाहिए ये कितना हुआ? 100%। 1/2 50%। 1/3 33 सही 1/3। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16 सही 2/3%। 1/7 14 सही 2/7%। 1/8 12.5%। 1/9 इसको सबसे इजी तरीका है हल करने के लिए। यदि आपको नीचे कितना दिया गया है? 9, तो 11 से 1/9%। 1/10 कितना आएगा? 10%। 1/11 कितना आएगा? 9 सही 1/11%। 1/12 कितना आएगा? 8 सही 1/3%। नेक्स्ट हम देखते हैं 1/13, 1/13 कितना आएगा? 7 सही 9/13%। 1/14 कितना आएगा? 7 सही 1/7%। और 1/15 कितना आएगा? 6 सही 2/3%। इसी तरीके से हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना आना चाहिए, जिससे कि हम क्या कर सके? प्रश्नों को इजी वे में हल कर सके। तो आज हम टाइप नंबर 1 पे बात करते हैं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 का पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 सही 2/3% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको फ्रैक्शन को सॉल्व करना आना चाहिए।
तो सबसे पहले हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 116 सही 2/3%। अब इसको हल करने के लिए हमने अभी आपको बताया था 1 प्लस 16 सही 2/3%। देख सकते हो आप, देखो यहां से 16 सही 2/3% कितने का आया? 1/6 का। कितने का आया? 1/6 का। तो इसका कितना आया? 1/6। ठीक है, 6 एकम 6, 6 और 1 7, कितना आ गया ये? 7/6। मूल संख्या व मूल मान हमेशा कहाँ का होता है? हर का होता है। ये तो हर कितना है इसका? 6। तो आपको प्रश्न में बोला गया है यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 116 से 2/3% हो जाती है। तो मूल संख्या का मान हमको ज्ञात करना है। यहां से हमारी मूल संख्या कितनी आई? 6। 6 में वह कितना जोड़ रहा है? कितना जोड़ रहा है? 1। कितना जोड़ रहा है? 1। लेकिन 1 यहां पे जोड़ा गया है तो संख्या में कितना जोड़ा गया है? 16। कितना जोड़ा गया है? 16। 1 की वैल्यू 16 फाइंड आउट हो गई तो हम बात करेंगे 6। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी? 16 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 से। कितना आएगा? 96। तो दोस्तों इस तरीके से यदि हम प्रश्नों को हल करेंगे तो बिल्कुल इजी वे में इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। और यदि इन पे हम ट्रिक्स और सूत्रों का उपयोग करेंगे तो यह बहुत ही लेंथी मेथड हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न दिया गया है यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 444 से 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने आपको बताया था फ्रैक्शन को हल करना। 444 से 4/9%। सबसे पहला काम क्या है? फ्रैक्शन को हल करना। तो 444 से 4/9 के हम क्या कर लेंगे? टुकड़े कर लेंगे। ठीक है, तो 4 प्लस 44 से 4/9 आपको बताया था 1/9 किसकी होती है? 11 से 1/9 किसकी होती है? 11 से 1/9। यहां पे आप देख सकते हो 11 से 1/9 कितना गुना हो रहा है? 44 से 4/9। ऐसा ही चेहरा आपको देखने को मिला था पहले। तो ये इसका कितना गुना हुआ? 4 गुना। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 4/9। ठीक है, कितना आया? 4/9। 9 चौक 36 और 4 40। 40 बटे कितना आ गया? 9। फ्रैक्शन को हल किया कितना आ गया? 40/9। तो हमारा मूल मान, मूल संख्या कितना है? 9। तो यह आपसे बोल रहा है 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। मूल संख्या कितनी है? 9। 9 में वह जोड़ कितना रहा है कि 40 हो जाए? कितना जोड़ रहा है वो? 31। कितना जोड़ रहा है वो? 31। 31 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 930। जब 31 की वैल्यू 930 दी गई है, 31 की वैल्यू 930 है तो एक की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। 31 30 93, एक की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30। एक की वैल्यू कितनी आई है? 30। तो दोस्तों हमसे क्या बोला गया है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोला गया है? मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या कितनी है हमारी? 9। एक की वैल्यू 30 है तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 30। 9 तिया 27, 270। वापिस हम ध्यान देंगे क्वेश्चन की ओर। प्रश्न हमको बोला गया है यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 444 से 4/9% हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फ्रैक्शन को हल किया। 444 से 4/9 को कितना आया? 4 प्लस 44 से 4/9 होता था तो कितना आ गया? 4/9। 9 तो 36 और 4 40/9। बोला गया है 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है। यहाँ पे कितना है मूल मान? 9। संख्या कितनी है बन गई? 31।
कितना जोड़ रहा है यहाँ पे 31, संख्या में कितना जोड़ा गया 930, 31 की वैल्यू 930, 1 की वैल्यू 30, तो मूल मान कितना हमारा 9, कितना हो जाएगा 270। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 17 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 125% हो जाती है, तो मूल संख्या हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम मूल संख्या निकालेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन को हम हल करेंगे, तो 125%, ठीक है। प्रतिशत को हटाने के लिए बट्टे में क्या लगाएंगे, 100 का भाग देंगे, तो 125 बटे 100, 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 5 बटे 4 क्या आ गई हमारी, भिन्न आ गई। मूल संख्या मूल मान हमारा कितना है 4। संख्या में यदि 17 जोड़ रहा है, कितना 17, मूल संख्या हमारी कितनी है 4, 4 में कितना जोड़ रहा है 1, 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, लेकिन प्रश्न में हमको कितना दिया गया है 1 की वैल्यू 17, यहाँ पे 1 जोड़ा गया है, 1 की वैल्यू कितनी है 17, तो हमको फाइंड आउट करनी है 4 की वैल्यू, मूल मान कितना है हमारा 4, 4 क्या हमारा मूल मान है, तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1 की वैल्यू 7 होगी, 4 होगी तो कितना आ जाएगा 17 चौको 68, 1 की वैल्यू आपको 17 दी गई है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 चौको 68, ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। बात करते हैं इसी टाइप के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 137 से 1/2% हो जाती है, तो मूल संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को, 137 से 1/2%, या तो हम 137 इंटू 2 कर लेंगे, 274, कितना आएगा 274 1 75, 275/2, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 लगाएंगे, तो ये आ गया 275/200, 25 8 200 और 25 11 275, कितनी आ गई हमारी फ्रैक्शन 12/8, मूल संख्या मान कितना है हमारा 8, मूल मान हमारा 8 है। तो यदि 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 8 में कितने जोड़े कि 11 हो जाए, कितना जोड़ रहा है यहाँ पे 3 यहाँ पे जोड़ रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना दिया गया है 21, 3 की वैल्यू कितनी है 21, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 7, तो हमसे बोला गया है मूल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या बोला गया है मूल संख्या ज्ञात कीजिए, तो 8 की वैल्यू कितनी आएगी, क्या कर देंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई, कितना आया 8 7 56, ये इसका क्या होगा आंसर होगा। सेम इसी टाइप का नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। यदि किसी संख्या को उसके 11 से 1/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस मेथड को हल करने के लिए हमने आपको बताया था कि क्या हल करना होगा, फ्रैक्शन को हल करना होगा। तो 11 से 1/9%, 11 की 1/9% आपको बताया था, अभी कितना आया था 1/9। सबसे पहले आप इसको देख सकते हो, जो चार्ट हमने आपको बताया था 11 से 1/9, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे 11 से 1/9 कितने का मान आया है 1/9। ये चार्ट जो आपको बताया गया सबसे इंपॉर्टेंट क्या है चार्ट है। अब देखते हैं कितना है इसका 1/9 आया या नहीं आया, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 1/9, सोल्व आउट हो गया। इसमें दिया गया है जोड़ने पर 900 प्राप्त हो रहा है, मूल संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी है 9 और 1 10, 10 हमारा क्या हो रहा है, पर्सन ध्यान से जोड़ने पर 900 प्राप्त हो रहा है ना,
9 में कितना जोड़ा, 1, 9 और 1 10, जोड़ने पर दोनों क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 10 की वैल्यू कितनी दी गई है, 900। 10 की वैल्यू हमको 900 दी गई है, तो 1 की वैल्यू हम निकाल दें, कितनी आएगी, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 90। तब 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 90 आ गई। तो हमें याद करना मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या हमारी कितनी है, 9। एक की वैल्यू कितनी है, 90, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 810। यदि हम बेसिक मेथड के साथ मैथ को हल करेंगे तो बहुत इजी वे में हम सभी क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं बिल्कुल सॉर्ट आउट मेथड परसेंटेज का। जैसे आपसे बोल दिया जाए 40 का 40%, 40 का 40%। अब दोस्तों हम 40 का 40% हटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है, परसेंटेज में कितनी जीरो होती है, 2। कितनी जीरो होती है, 2। परसेंटेज से सीधा हम क्या कर देंगे, 2 जीरो को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4 चौकू 16। कितना आ जाएगा, 16। यदि हम लेंथी मेथड से हल करेंगे तो उसमें क्या लगता है, हमारा टाइम लगता है। जैसे आपसे बोल दिया जाए 20 का 20%, कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 1 जीरो से 1 जीरो 2 दिन कितना आया, 4। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो दोस्तों मैथमेटिक्स संबंधित ओरिएंटेड कंप्लीट सिलेबस आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पे हल करवाया जाएगा। तो हमसे जुड़े रहिए, आपको रोज टाइप बाई टाइप यहाँ पे प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन का बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज वगैरह हम इस चैनल पे आपको लगा सके। जय हिंद, जय भारत।